बिलारी प्रेस क्लब के संरक्षक मंडल के सदस्य व्यापारी नेता संजय जैन के प्रतिष्ठान पर बिलारी प्रेस क्लब की नवगठित कार्यकारिणी की परिचय बैठक हुई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी, ग्रामोदय महाविद्यालय एवं शोध संस्थान के संस्थापक और अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी पत्रिका के संपादक मुकुट सिंह ने पत्रकारों की एकता, समरसता और अखंडता की बात की। कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। कार्यक्रम में विक्रांत कुमार, सन्नी सिंह, विशाल चंद्रा, विमल चौहान, पवन कोहली, सुमित टंडन, अवधेश शर्मा, अशोक शर्मा, सुरेश रस्तोगी, आफाक हुसैन, नुमान जमाल, मोविन रजा, शकील अहमद, गौरव यादव, सुमित चौधरी, कासिम खान, हिलाल अकबर, प्रदीप कुमार शर्मा, विशाल कुमार, राजकुमार कश्यप, अशोक यादव, तेजभान सिंह, मोहम्मद आदिल, रिजवान बंजारा, मुजहिर पप्पू, बारिश पासा, विजय कुमार, खिलेंद्र शर्मा, मोहम्मद आसिफ, मंसूर अख्तर इत्यादि पत्रकार उपस्थित रहे। संरक्षक बनाया तो वो ये है कि उनके अनुभव, उनकी जानकारियाँ, उनकी और बातें जिससे आपको मदद मिल सकती है पूरी वक्त पर, और ये सोच समझकर आपने उनको किसी की उम्र के हिसाब से, किसी को उसके अनुभव में तो उम्र आ जाती है, तो इस प्रकार से उनको आपने ये इज्जत बख्शी है। उस इज्जत के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और क्योंकि मैं मूलतः देखिए हमारे बीच हमारे एक और संरक्षक हमारे मेहमान, तो अपने संरक्षक होने की बात यह है कि मैं केवल सुझाव दे सकता हूँ आपको। आप उन सुझावों पर कोई एक्शन लें या ना लें, न माने या न माने, यह आपकी अपनी मर्जी है। और मैं कब तक संरक्षक इसका रहूँगा ना रहूँगा, कैसे रहेंगे, ये मेरी मर्जी है। और मैं अपना जब चाहें तब इससे अलग भी हो सकता हूँ, और आपके अगर मेरी इसमें दिलचस्पी है तो मैं आपके साथ भी हो सकता हूँ। तो मैं तो संरक्षकों के मामले में केवल इसी बात को कहना चाहता हूँ ताकि मेरी अपनी स्थिति साफ हो जाए। क्योंकि मैं मूलतः अध्यापक हूँ, तो जहाँ कहीं कुछ सिखाने का मौका होता हूँ कि अगर इसको बता दिया जाए, समझा दिया जाए तो बड़ा अच्छा है। इसके बाद में पत्रकार और पत्रकारिता के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। पत्रकारिता क्या है? आमतौर पर लोग कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो कहने में तो चौथा स्तंभ है, लेकिन क्या हम दूसरे 3 स्तंभों को भी जानते हैं? नहीं जानते हैं। और अगर ये चौथा स्तंभ है तो आखिर इसका काम क्या है, और इस स्तंभ को ये अपना काम कैसे करता है? क्योंकि मैं स्वयं में पिछले 52 साल से खुद स्वयंसेवी संगठन में काम करता हूँ, और स्वयंसेवी स्वैच्छिक संगठन में काम करता हूँ। मैं खूब अच्छी तरह समझता हूँ कि पत्रकार भी एक स्वयंसेवक है, एक अपनी आत्मा से पूछकर काम करता है। पत्रकारिता एक मिशन है, स्वैच्छिक है, आगे जो भी काम करता है, और स्वांता सुखाय जिसे कहते हैं, अपनी खुशी, अपने मन की खुशी के लिए वो इनमें संघर्ष करता है। और जो हमारा प्रशासन है और जन सामान्य हैं, उनके बीच में पुल का काम करता है। सबसे पहले वो जो गरीब हैं, दबे हुए हैं, उनका साथ देता है और उनकी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाता है। और अगर प्रशासन के पास कोई उनकी मदद के लिए प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, तो वो उन लोगों तक पहुंचाता है। एक ये कोई भी वेतनभोगी काम नहीं है, सारा का सारा स्वयं सेवा से अपने आप करने का काम। ये पत्रकार का अनेकों को है पत्रकार के, मैंने तो खास तौर से कुछ मेरी मर्जी है, तो मैं बिठाया वो न बिठाया, अपनी मर्जी से नाराज हो जाएंगे।
आपने कोई ऐसी बात कर दी तो नाराज हो जाते। ये सब बातें पत्रकार उनके सामने रखता है तो पत्रकार का इस तरह से बड़ी अपनी जिम्मेदारी हो जाती है और इसी तरह से वो चौथा स्तंभ बनकर इस लोकतंत्र को दिखाता है। तो इस प्रकार से वो काम हो सकता है जो शासन प्रशासन नहीं कर पाता और वो आम पब्लिक तक नहीं जो नीतियाँ हैं सरकार की वो ये आदर्श है, ये मिशन है पत्रकार का। इस मिशन और इस आदर्श को लेकर जो चलते हैं वो बहुत इज्जतदार से हैं। हमारे देश में बड़े मशहूर पत्रकार भी हैं और हैं भी हैं और वो आपने देखा होगा कि बहुत ही निडरता से और अपनी बात करते हैं, चाहे वो चैनल हो, चाहे वो समाचार पत्र हो, चाहे कहीं भी हो, डिबेट हो, कहीं पर भी हो। तो बड़ी खुशी होती है जब वो पत्रकारिता के जो सिद्धांत हैं उनको खूब आगे लाते हैं। बड़ी छोटी सी बातें हैं ये और सबके दिल में है, लेकिन अब ये है कि आप किस हालत में कैसे शुरुआत की, आपने वो कहाँ की, किस बात से आप नाराज थे, दबाव खड़े हुए और क्या हुए, या आप अपने आप इस लाइन में आए और यहाँ कर रहे हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन धीरे 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 हम इस लाइन में आकर ये सीखते हैं कि वास्तव में जो काम हमने अपने को उठाया है वो वास्तव में आदर्श रूप में ये काम है और उस काम को हम धीरे 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 और आपका जो संगठन है वो आपका आपस का मामला है, वो आप आपस में बैठकर उसको करेंगे। केवल हम तो ये कह सकते हैं कि भाई आपके संगठन की कोई पहचान होनी चाहिए, आपके सदस्यों की कोई पहचान होनी चाहिए। सदस्यों को बहुत संगठित करना पड़ता है, ये काम आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है। इस काम को करने के लिए आपको सहयोग की भी जरूरत पड़ती है। उस सहयोग में आपके साथ केवल आपके साथी ही ला सकते हैं, कोई और नहीं आएगा। इसलिए आपस में भाईचारा बहुत ज़रूरी है और भाईचारे में जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, मैंने देखा कि काफ़ी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं वो जूझते हुए भी और उससे निकल गए।